हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आपका बोर्ड एग्जाम क्लास 10th मैथ के एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। फ्रेंड्स, यदि आप इस क्वेश्चन की प्रिपरेशन कर लेते हो तो आप एग्जाम में 5 नंबर काफ़ी आसानी से ले सकते हो। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल पांडे जी टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। मैं आपका दोस्त यश आपको कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की बताऊंगा कि आप किस तरीके से इसे टिप्स पर याद भी कर सकते हो। क्वेश्चन है आपका, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से संख्या 135 और 225 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। यानी आपको HCF ज्ञात करना है। अब आपको बताया जाएगा कि आप HCF किस तरीके से ज्ञात करो जिससे आपको काफ़ी इजीली पड़े और आप अपने एग्जाम में 5 नंबर काफ़ी आसानी से ला सको। आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको लिखना है दी गई संख्याएं। अब आपको पता होना चाहिए कि आपको कौन कौन सी संख्याएं दी गई हैं। क्वेश्चन में साफ लिखा है, एक तो आपका 135 और एक आपका 225। ये आपको दो संख्याएं दी गई हैं। आपको ये दोनों संख्याएं यहाँ पे लिख लेनी है। आपने क्या करा, सबसे पहले लिखा दी गई संख्याएं 135 और 225। अब आपको देखना है कि इन दोनों में से कौन सी संख्या बड़ी है। तो आपकी जो 225 है ये आपकी बड़ी है, तो आपको क्या करना है, 225 बड़ी है 135 से, यानी 225 बड़ा है 135 से। अब आपको क्या करना है, 135 से डिवाइड करना है 225 को। हमने यहाँ पे 135 से डिवाइड करा 225 को। 135 एक कम आपका 135 आएगा, क्योंकि यदि आप उसका दुगना करते हो यानी 135 दूनी करते हो तो वह 225 से ज़्यादा वैल्यू आती है। तो कितनी ज़्यादा आएगी, वो आपकी 90 ज़्यादा आएगी। इसका मतलब क्या है, 135 आपने एक कम करा तो 135 आया, बचा कितना, 90। तो आप क्या करोगे, लिखोगे प्रथम चरण, यह आपका पहला चरण है। मतलब इसमें आपका भाज्य, भाजक और शेषफल ये सभी आ गए हैं। इसमें जो आपका भाज्य है और भाजक है ये आपको दे रखे हैं और आपने शेषफल निकाला, यानी आपको ये सभी दे रखा है, भागफल निकाला और आपने शेषफल निकाला। आपको प्रथम चरण में करना क्या है, आपको लिखना है दी गई संख्या 225 और 135 के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। यानी सबसे पहले आपको देखना क्या है, जो भी आपका क्वेश्चन है उसको ही आपको ताड़ लेना है एक तरीके से। इसमें क्या दिया हुआ है, 225 और 135 आपको संख्या दे रखी हैं। तो पहले चरण में हम वही उतारते हैं जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ होता है। तो हमने क्या लिखा, हमने लिखा दी गई संख्या 225 और 135 के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। तो आपको करना क्या है, यदि आप 225 लिखते हो, 225 लिखते हो तो आप इसे किस तरीके से लिख सकते हो, आप लिखोगे 135 इंटू 1 प्लस 90। मतलब यदि आप 135 एक कम 135 प्लस 90 करते हो तो आपका 225 ही आता है। तो आपको पता होना चाहिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो फॉर्मूला होता है वह आपका होता है A = BQ + R। तो इसमें जो आपका B है, जो आपका इसमें B है वो आपका 135, यानी जो ये होता है आपका भाजक, ये होता है आपका भाज्य और ये होता है आपका भागफल। यानी ये आपका जो होता है 135 जो है वो आपका क्या हुआ, ये आपका हुआ B, जो आपका ये 225 हुआ ये हुआ A, जो आपका 1 हुआ ये हुआ आपका R, मतलब जो आपका ये हुआ वो हुआ Q, और जो आपका जो शेषफल हुआ वो हुआ R। तो इन सभी के फॉर्मूला बनता है आपका A = BQ + R। इसमें भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल आपको बता दिया गया है। तो आपको सबसे पहले ध्यान देना है A पे। A क्या है, A है आपका 225, यानी जिसको डिवाइड कर रहे हो, जिसको डिवाइड कर रहे हो उसे सबसे पहले लिख लेते हैं। हमने क्या करा, 225 को सबसे पहले लिख लिया, 225 को सबसे पहले लिख लिया। फिर हमने देखना क्या है, हमें देखना है किससे डिवाइड कर रहे हैं, किससे डिवाइड कर रहे हैं, 135 से डिवाइड कर रहे हैं। तो 135 लिख लिया। फिर हमें देखना है उससे डिवाइड करने से हमारा भागफल कितना आया, भागफल आया हमारा 1, तो 135 गुणा 1, और शेषफल कितना आया, ये आया आपका 90। तो आपने प्लस 90 कर दिया। तो आपको ये विधि जब तक अपनानी है जब तक आपका शून्य नहीं आ जाता। तो आपको नीचे लिख देना है शेषफल 90 = शून्य नहीं है। तो जो आपका शून्य है अभी तक नहीं आया है, तो आपको ये विधि भी आगे और अपनानी पड़ेगी जब तक आपका जो शेषफल है, जब तक आपका जो रिमाइंडर है वो आपका 0 ना आ जाए। अब हम क्या करते हैं, अब हम
चरण 2 अपनाते हैं। चरण 1 में हमारा 0 नहीं आया, चरण 2 में हम क्या करते हैं, जो भी हमारा शेषफल आया था वो जो होता है वो आपका चरण 2 में क्या बन जाता है, वो आपका भाजक बन जाता है, मतलब जिससे हम डिवाइड करते हैं, तो हमने इसे आगे लिख लिया। और जो यहाँ पर ऊपर था आपका, जो आपका इसमें ऊपर क्या था, जो आपका इसमें ऊपर भागफल था, यानी जो आपका इसमें भाज्य था 135, उसे आपको क्या कर दिया, उसे आपने यहाँ लिख दिया। इसी तरीके से आपने इसे डिवाइड करा तो आपका 90 एकम 90, आपका बचा 45, शेषफल आपका बच गया, आपको भागफल मिल गया, भाजक मिल गया, भागफल मिल गया। तो आपको क्या करना है, चरण 2 में क्या संख्या लिखनी है, आपको 90 और 35 135 लिखनी है, 90 और 135 लिखनी है, क्योंकि चरण 1 में आपने 135 और 225 लिखी थी। इसी तरीके से आपको दूसरे चरण में 90 और 135 लिख देना है। आपने क्या लिखा, संख्याएं 135 व 90 के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय से आपको प्रमेय बता दी गई है, A=BQ+R, यानी भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो आपका इसमें जो ये था क्या था, जो भी आपका इसमें भाज्य था वो आपका 135 था, जो आपका भाजक था वो 90 था, भागफल 1 था और शेषफल आपका 45 था। तो इन सभी को करने के बाद आपको यदि 90 गुणा 1 प्लस 45 करोगे तो आपका क्या आएगा, तो आपका 135 ही आएगा। इसी तरीके से हम चरण 3 अपनाते हैं। चरण 3 में हम क्या करते हैं, जो भी हमारा बचा, यानी जो भी हमारा चरण 2 में आया, चरण 2 में क्या क्या आया, शेषफल 45 आया, तो उसे आप सबसे पहले A यानी भाज्य बना दोगे। जो आपका भागफल है, यानी जो आपका क्या है फ्रेंड्स, जो आपका ये 45 है, ये तो हुआ आपका B, मैं बार बार गलत बोल रहा हूँ, जो आपका B है मतलब जो आपका भाजक है, ये होगा आपका भाजक, और यह होगा आपका भाज्य, 90 होगा आपका भाज्य। तो आपको फॉर्मूला क्या अपनाना है, आपको ये अपनाना है कि जो भी आपका चरण 3 है कि संख्या 90 और 45 के लिए यूक्लिड प्रमेय से 90 इजिकल्स टू क्या आएगा, 45 गुणा 2 प्लस 0। 0 क्यों आएगा, क्योंकि 45 दूनी क्या होता है, 45 दूनी आपका 90 होता है। तो हमें अब आगे ये प्रोसेस नहीं अपनाना है, क्योंकि ऊपर बात की गई थी अभी आपसे कि जब तक 0 नहीं आता है जब तक हम ये प्रोसेस अपनाते हैं। अब हमारा 0 आ चुका है तो अब हमें यह प्रोसेस अपनाना छोड़ देना है। तो हम क्या लिखेंगे, चूंकि शेषफल 0 आ गया इसलिए जो भाजक है वो हमारा 45 है, यानी जो हमारा ये है जिससे सबसे डिवाइड हुआ है, सबसे बार बार डिवाइड किया गया है, हमने बार बार डिवाइड करा किसी चीज़ से, तो लास्ट में किससे डिवाइड करा कि हमारी जो वैल्यू है वो 0 आ गई। हमने 45 से डिवाइड करा, 45 से डिवाइड करा, तो जो हमारी वैल्यू है वो 0 आ गई। तो जो हमारा HCF है वो हमारा 45 आएगा। तो फ्रेंड्स ये पूरा प्रोसेस है। यदि आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से करते हो तो आप 5 मार्क्स काफ़ी इजीली ले जाओगे। अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। फ्रेंड्स ये सेकंड क्वेश्चन है आपका, संख्याओं 130 और 280 का HCF ज्ञात कीजिए। इसी तरीके से आपको इसका 130 और 280 का HCF ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। तो आपको सबसे पहले क्या देखना है कि हमें कौन कौन सी संख्या दे रखी हैं। आपको 130 दे रखी है और दूसरी आपको 280 दे रखी है। इसमें आपको क्या करना है, जो बड़ी है बता देना है कि 280 बड़ी है 130 से, तो उस तरीके से आपको फिर भाग करना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। यदि आप इस तरीके से करते हो तो आपको 5 नंबर काफ़ी इजीली मिल जाएंगे। और फ्रेंड्स जो क्वेश्चन नंबर 2 है, संख्या 130 और 280, इसका HCF आप खुद निकाल के कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताओगे। यदि आप इसे बताते हो तो इससे मैं समझ जाऊंगा कि आपको यह क्वेश्चन काफ़ी आसानी तरीके से समझ में आ चुका है। आज की इस वीडियो में आप सभी के लिए इतना ही था। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।